हैलोवीन 1978 मूवी की शुरुआत 1963 हेडनफील्ड नामक एक टाउन से स्टार्ट होती है। यहाँ आज हैलोवीन नाइट थी। हमें मियर्स परिवार का घर दिखाया जाता है। इस घर में एक 6 साल का बच्चा जिसका नाम माइकल था, वो अपनी बड़ी बहन जूडिथ को चाकू से स्टैब कर उसे जान से मार देता है। जिसके बाद वो घर के बाहर आता है। यहाँ माइकल के पेरेंट्स पार्टी से लौटते हैं और वो माइकल को अपने घर के बाहर देखते हैं। उसने एक क्लाउन मास्क पहन रखा था और उसके हाथ में उसकी बड़ी बहन के खून से सना चाकू था। अब कहानी 30 अक्टूबर 1978 से स्टार्ट होती है। माइकल के परिवार ने 1963 वाली घटना के बाद उसे इलाज के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था और आज उसे 15 साल मेंटल हॉस्पिटल में हो गए थे। अब माइकल के जो डॉक्टर थे, डॉक्टर सैमुअल लूमिस, वो एक नर्स के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सैम गाड़ी से उतरते हैं ताकि वो हॉस्पिटल का गेट खुलवा सकें, लेकिन तभी माइकल नर्स पर हमला कर डॉक्टर की कार लेकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद 31 अक्टूबर 1978 की सुबह से कहानी शुरू होती है। यहाँ एक लड़की लॉरी को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल जा रही थी। रास्ते में उसे एक बच्चा टॉमी मिलता है। आज हैलोवीन था तो टॉमी लॉरी से रात को हैलोवीन की सजावट के लिए पूछता है तो लॉरी उसे हाँ कह देती है। ये लोग मेयर्स हाउस को देखते हैं। टॉमी लॉरी को कहता है कि ये घर हॉन्टेड है। तभी लॉरी कूल बनने के लिए मेयर्स के घर की सीढ़ी चढ़ती है और फिर वापस स्कूल की ओर जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि माइकल उसके ठीक पीछे खड़ा होता है। अब लॉरी स्कूल में होती है। वो अपनी क्लास की विंडो से बाहर देखती है। वहाँ उसे माइकल दिखता है। लॉरी उस पर ध्यान नहीं देती। वो थोड़ी देर बाद विंडो के बाहर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद हमें टॉमी को दिखाया जाता है जिसका पीछा माइकल कर रहा होता है, लेकिन माइकल टॉमी को कुछ नहीं करता और अपने रास्ते निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर सैम, जो माइकल का 15 साल से इलाज कर रहे थे, वो जानते थे कि माइकल हॉस्पिटल से भागकर अपने घर जरूर जाएगा, तो डॉक्टर सैम उसका पीछा करते हुए हेडनफील्ड आ रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक कार दिखती है जिस पर माइकल के हॉस्पिटल वाले कपड़े पड़े थे। अब डॉक्टर वापस कार में जाकर बैठते हैं। अब कहानी वापस लॉरी पर आती है। लॉरी अपनी फ्रेंड्स एनी और लिंडा के साथ स्कूल से वापस घर जा रही थी। यहाँ लिंडा अपने घर चली जाती है। तभी लॉरी रास्ते में माइकल को देखती है। वो अपनी दोस्त एनी को बताती है कि वहाँ कोई है। एनी जाकर चेक करती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। इसके बाद लॉरी अपने घर में होती है। तभी उसे एनी की कॉल आती है कि शाम को वो लॉरी को पिक कर लेगी। अब शाम को लॉरी बाहर जाकर एनी का इंतजार करती है। आज लॉरी को टॉमी को बेबीसिट करना था और एनी को उसी के सामने वाले घर की एक बच्ची लिंडजी को बेबीसिट करना था। तो ये दोनों साथ में उनके घर की ओर निकल जाते हैं। यहाँ लूमिस हेडनफील्ड पहुंच गया था। वो कब्रिस्तान में माइकल की बहन जूडिथ की कब्र देखने आया होता है। तभी वो देखता है कि जूडिथ की कब्र का ग्रेवस्टोन अपनी जगह से गायब था। अब डॉक्टर लूमिस कंफर्म हो जाते हैं कि माइकल वापस घर आ गया है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर लूमिस बैकेट नाम के शेरिफ से मिलते हैं। बैकेट एनी के डैड थे। अब रात में लॉरी और एनी दोनों टॉमी और लिंडजी को बेबीसिट करने पहुंच जाते हैं। यहाँ पूरे रास्ते माइकल इनका पीछा कर रहा था। डॉक्टर शेरिफ बैकेट को लेकर माइकल के घर पहुंच जाते हैं चेक करने कि कहीं माइकल घर में तो नहीं है। यहाँ उन्हें माइकल नहीं मिलता पर एक मरा हुआ कुत्ता मिलता है। इसके बाद शेरिफ यहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर शेरिफ से कहते हैं कि वो माइकल का घर के बाहर ही इंतजार करेंगे। यहाँ दूसरी तरफ एनी और लॉरी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी टॉमी अपनी विंडो से बाहर देखता है तो उसे माइकल दिखता है जो लिंडजी के घर के बाहर खड़ा एनी को देख रहा था। तभी यहाँ लिंडजी का कुत्ता माइकल पर भौंकने लगता है।
माइकल उस कुत्ते को जान से मार देता है। अब एनी अपने कपड़े वॉश करने लॉन्ड्री रूम में आई होती है, तभी वहां का गेट अपने आप क्लोज हो जाता है। एनी लिंडजी को आवाज लगाती है, पर लिंडजी उसकी आवाज सुन नहीं पा रही होती क्योंकि वो टीवी देख रही थी। तभी लिंडजी को एक कॉल आती है एनी के दोस्त पॉल की, तो लिंडजी एनी को बुलाने लॉन्ड्री रूम में आती है। अब लिंडजी और एनी दोनों वापस घर में जाते हैं। यहाँ एनी पॉल से बात करती है। पॉल एनी को उसे पिक करने बुलाता है। अब एनी पॉल को पिक करने जाती है। वो लिंडजी को लॉरी के पास टॉमी के घर पर छोड़ देती है। अब एनी लिंडजी को छोड़ने के बाद अपनी कार में जाकर बैठती है। तभी माइकल एनी को गला दबाकर उसे मारने लगता है। एनी बचने की कोशिश करती है, पर थोड़ी देर बाद दम घुटने से वो मर जाती है। अब टॉमी लिंडजी से प्रैंक करने के लिए विंडो के पास जाकर छुप जाता है। तभी वो विंडो से बाहर देखता है तो वहां उसे माइकल दिखता है, जो एनी की लाश को लेकर घर के अंदर जा रहा था। टॉमी लॉरी को सब बताता है, लेकिन लॉरी उस पर भरोसा नहीं करती। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर को माइकल का इंतजार करते हुए काफी देर हो गई थी। बेकेट डॉक्टर से कहता है कि क्या वो माइकल के भागने की खबर को टीवी न्यूज में लगवा दे, तो डॉक्टर शेरिफ को मना करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो कई लोग प्रैंक में ये कहने लगेंगे कि उन्होंने माइकल को यहाँ देखा या फिर वहाँ देखा। इससे सिर्फ बात खराब होगी। तो बेकेट मान जाते हैं, वो टीवी वालों को खबर नहीं करते। यहाँ दूसरी ओर लिंडा और उसका दोस्त बॉब लिंडजी के घर आए होते हैं एनी से मिलने, लेकिन यहाँ उन्हें घर पूरा खाली मिलता है। लिंडा लॉरी को कॉल करके पूछती है, तो लॉरी बताती है कि एनी शायद पॉल को पिक करने गई है। अब लिंडा और बॉब बेडरूम में होते हैं। इसके बाद बॉब किचन में कुछ बियर्स लेने जाता है, तभी उसे वहाँ माइकल मिलता है। माइकल बॉब को चाकू से स्टैब करके जान से मार देता है। इसके बाद माइकल अपने ऊपर सफेद कपड़ा ढककर लिंडा के पास जाता है। लिंडा समझती है कि वो बॉब है जो उससे प्रैंक करने की कोशिश कर रहा है, और लिंडा उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो लॉरी को कॉल लगाती है। तभी माइकल लिंडा को फोन की केबल वायर से दम घोटकर जान से मार देता है। लॉरी ने फोन पिक कर लिया था। उसे लिंडा की चीखने की आवाज सुनाई दे जाती है। लॉरी ने दोनों बच्चों को सुला दिया था। वो अब लिंडा को देखने जाती है कि सब ठीक है या नहीं। डॉक्टर अब अपनी कार को देखते हैं जो माइकल ने चुराई थी। वो समझ जाते हैं कि माइकल कहीं आसपास ही है। वहाँ लॉरी लिंडा को देखने घर में पहुँच जाती है। वो बेडरूम में जाकर देखती है तो उसे वहाँ एनी की लाश दिखती है, जिसके ऊपर माइकल ने अपनी बहन का ग्रेवस्टोन रखा होता है जो उसने कब्रिस्तान से चुराया था। अब लॉरी को बॉब और लिंडा की भी लाश दिखती है। लॉरी ये सब देख बहुत डर जाती है। वो रोने लगती है। तभी माइकल लॉरी पर अटैक करता है, पर वो अटैक मिस हो जाता है। अब लॉरी माइकल से बचकर भागने की कोशिश करती है और वो घर से बाहर आ जाती है। यहाँ वो पड़ोसियों से मदद मांगती है, पर पड़ोसी सोचते हैं कि लॉरी कोई हैलोवीन प्रैंक कर रही है। अब लॉरी वापस टॉमी के घर जाती है। माइकल उसका पीछा करते हुए वहां आ रहा होता है। टॉमी गेट खोलता है, जिसके बाद लॉरी घर के अंदर आ जाती है। वो टॉमी को बेडरूम में जाने बोलती है। तभी वो देखती है कि बैक डोर खुला है। माइकल वहां से अंदर आ जाता है और लॉरी पर वार करता है, पर लॉरी फिर से बच जाती है और माइकल पर एक लोहे की स्टिक से वार करती है। इससे माइकल जमीन पर गिर जाता है। लॉरी सोचती है कि वो मर गया। वो बेडरूम में जाती है और दोनों बच्चों को गले लगाती है। तभी माइकल वहां आ जाता है। लॉरी जल्दी से बच्चों को बाथरूम में बंद कर देती है और खुद कबर्ड में छुप जाती है। माइकल वहां आता है और कबर्ड को तोड़ने लगता है। लिंडा हैंगर से उसके मुंह पर वार करती है, जिससे माइकल का चाकू गिर जाता है। अब लॉरी माइकल का चाकू उठाकर उसे मार देती है, जिसके बाद माइकल जमीन पर गिर जाता है।
लॉरी फिर सोचती है कि माइकल मर गया। अब वो दोनों बच्चों को बाथरूम से बाहर निकालती है और उन्हें बाहर भेज देती है ताकि वो किसी पड़ोसी से पुलिस को कॉल करवा सकें। यहाँ डॉक्टर लूमिस दोनों बच्चों को डरा हुआ घर से भागते देखते हैं तो लूमिस समझ जाते हैं कि माइकल इसी घर में है। वहाँ माइकल दोबारा खड़ा हो जाता है और लॉरी को गला दबाकर मारने लगता है। लॉरी माइकल का मास्क उतार देती है, जिसके बाद माइकल लॉरी को छोड़ वापस अपना मास्क पहनने लगता है। तभी डॉक्टर माइकल को 3-4 गोली शूट कर उसे बालकनी से गिरा देते हैं। अब डॉक्टर सोचते हैं कि माइकल मर गया होगा। वो उसकी डेड बॉडी चेक करने जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि माइकल वहाँ नहीं है।